हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन अदर लेक्चर विच इज़ ऑन पास्कल्स लॉ। तो इस लॉ में हम इस लेक्चर हम देखेंगे पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है और पास्कल लॉ का डेरिवेशन। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट कहता है आपका प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो यदि कोई फ्लूइड स्टैटिक है तो उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा, स्टैटिक फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए तीन डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तो यदि फ्लूइड स्टैटिक है तो जो एक्स डायरेक्शन प्रेशर होगा वही वाई डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन होगा वही जेड डायरेक्शन में होगा, या फिर मतलब कि जितनी भी डायरेक्शन हो सब में क्या होगा, प्रेशर इक्वल एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन को कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया और वो फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, ये आपने एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया ए बी सी और इस फ्लूइड एलिमेंट को हम कुछ इस फ्लूइड एलिमेंट की जो थिकनेस है वो थिकनेस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो थिकनेस हमने मान लिया 1। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखाया हमने, तो ये है आपका एक्स, ये है बाई और इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये जेड है। ठीक है, और हमने ये माना है कि जो x है ये डिस्टेंस है, इसको हमने माना dx और ये डिस्टेंस को dy माना है और ये डिस्टेंस है इसको माना है ds। ठीक है, इसके बाद x डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने px नाम दे दिया है, y डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो py नाम दे दिया है और z डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको नाम दे दिया pz। ठीक है, तो अब इस फ्लूइड एलिमेंट का हम इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्सेस को दिखाएंगे। बेसिकली इक्विलिब्रियम डायग्राम में या फ्री बॉडी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल द फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, ये एक्स डायरेक्शन है। अब देखो जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा वो कौन सा होगा, पी एक्स। इसको ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन इसका कौन सा है, ये पी एक्स का। आप देखो तो ये लग तो डीवाई पे रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका, ये है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो यहाँ पे पी एक्स लग रहा है और पी एक्स को प्रेशर को यदि आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब आप देखो ये जो पी एक्स है ये कहाँ लग रहा है, ये पी एक्स लग रहा है इस वाले सेक्शन पे। ठीक, ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रेक्टेंगल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका dy और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस क्या मानी है, 1 मानी है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू 1। अब मैंने प्रेशर को फोर्स एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया क्या होगा, dy इंटू 1 और प्रेशर क्या है, px, तो ये आ गया फोर्स। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ऐसे ही यदि मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, py लग रहा है और py ये y डायरेक्शन है ये। अब py लग कहाँ रहा है, py इस पे लगेगा ऑब्वियसली, ये py ये py यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इसमें वही यूज करेंगे हम, प्रेशर का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो प्रेशर क्या लग रहा है यहाँ पे, py लग रहा है और एरिया क्या है यहाँ पे, ये dx है और ये 1 है, तो एरिया हो जाएगा dx मल्टीप्लाइड बाई 1। तो प्रेशर को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो प्रेशर क्या है, py और एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू 1, रेक्टेंगल का एरिया है। तो py dx 1, ये क्या होगा, इधर जो बाई डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो। तो हमने एक्स डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो देख लिया, बाई डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो देख लिया। अब हम देखेंगे जेड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो आप देखो जेड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस प्रेशर का यदि मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब प्रेशर की एक और प्रॉपर्टी, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू दैट सरफेस, प्रेशर हमेशा उस सरफेस के क्या परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने ये pz दिखा दिया और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है
ds। इसकी भी थिकनेस 1 है, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्लॉट का, ds मल्टीप्लाइड बाई 1। तो प्रेशर का एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर pz है और एरिया क्या है ds इंटू 1, तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गया। अब आगे देखते हैं। अब ये जो लग रहा है इसके हम दो कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो इसका ये हो गया और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट वगैरह आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे कोई फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब आप देखो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों वर्टिकल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये प्रेशर किसी सरफेस के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो जब ये एंगल आपका थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 90 है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप देखो इसका ये कंपोनेंट, सॉरी इसका ये वाला कंपोनेंट और इन दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जब 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल भी कितना है 90 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमको समझ में आता है ये थीटा हो गया हमारा। ये मतलब जो प्रेशर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका पी जेड। तो इसमें एक्स डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा पी जेड डी एस कॉस थीटा। ऐसे बाई डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा पी जेड डी एस साइन थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकली कंपोनेंट साइन थीटा है। अब चूंकि ये फ्लूइड एलिमेंट क्या है स्टैटिक कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि जो ऑल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इस पर वो उनका समीशन क्या होगा 0 होगा। हर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। तो इसका मतलब एफ एक्स भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। तो अब इसका क्लूम कंसीडर करके देखते हैं। हमने फोर्सेस देख चुके हैं, अब हम इधर आते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया एबीसी और फ्लूइड एलिमेंट किसमें स्टैटिक कंडीशन में है। तो इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स 0 हो जाएगा और सिग्मा एफ वाई भी 0 हो जाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे होंगे उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, बाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। अब आप देखो एक्स डायरेक्शन कौन सा फोर्स लग रहा है। यदि मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। तो ये क्या है पी एक्स डी वाई इंटू 1 और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पी जेड डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चूंकि इक्विलिब्रियम में तो ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमने यही किया है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पी जेड डी एस कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा पी एक्स डी वाई हो गया। अब कॉस थीटा की हम बात करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में, तो ट्रायंगल एबीसी में आप देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें कॉस थीटा निकाला है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही दिखाया है कॉस थीटा इक्वल्स ए बी अपॉन ए सी और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाई को और बी सी का रिप्रेजेंट कर रहा है डी एस को। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी है तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एस। तो यहाँ से डी वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डी एस कॉस थीटा लिखा हुआ है इस डी एस कॉस थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं डी वाई रख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा पी जेड डी वाई इक्वल्स पी एक्स डी वाई, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पी जेड बराबर क्या आ गया पी एक्स आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया जब हमने फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली इक्वेट किया। अब यदि हम फोर्सेस को वर्टिकली इक्वेट करें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो फोर्स ये एक्ट कर रहा है पी बाई डी एक्स इंटू 1 और दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है ये वाला, दूसरा फोर्स ये एक्ट कर रहा है ये क्या है पी जेड डी एस इंटू 1 और डी एस इंटू 1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये फोर्स और ये, तो ये दोनों फोर्सेस हैं
ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीज बाई डी एक्स, वन का मतलब हटा दिया, वन कुछ, तो इस तरह ये इस तरफ का पी जेड डी एस साइन थीटा। अब डी एस साइन थीटा को हम इक्वेट करेंगे। आप देखो इसमें साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, और ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स को, तो डी एक्स अपॉन डी एस हो जाएगा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी एस, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एस साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो डी एस साइन थीटा लिखा हुआ है, इस डी एस साइन थीटा ये क्या रख सकता हूँ, डी वाई डी एक्स रख सकता हूँ। तो आपने क्या किया, पी वाई डी एक्स है, पी जेड डी एक्स है, ये पी वाई डी एक्स तो ये था, और डी एस साइन थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, डी एक्स रख दिया, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से पी वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखें, इसमें पी एक्स इक्वल्स पी जेड है, ये पी वाई इक्वल्स पी जेड है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पी एक्स इक्वल्स पी वाई इक्वल्स पी जेड, मतलब स्टैटिक फ्लूइड में हर डायरेक्शन प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, फ्लूइड जब मूव कर रहा होगा तो ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड जब मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि जिस डायरेक्शन फ्लूइड मूव कर रहा होगा उस तरफ क्या होगा, लोअर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो थैंक यू, दिस इज इट।